जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। कुछ ऐसे पल आते हैं जहां तर्क रुक जाते हैं, सोच थम जाती है और सिर्फ एक ही एहसास रह जाता है, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये केवल गुरु कृपा है। गुरुजी महाराज जी की महिमा भी कुछ ऐसी ही है। वो केवल जीवन में सुख देने नहीं आते, बल्कि वो जीवन को देखने का नजरिया बदल देते हैं। जहाँ रास्ते बंद नजर आते हैं वहाँ वो राह बना देते हैं। जहाँ उम्मीद खत्म होती दिखाई देती है वहाँ वो नई शुरुआत लिख लेते हैं। जहाँ इंसान अपने आप को अकेला समझता है वहाँ बिना दिखाई दिए वो अपने होने का एहसास करवा देते हैं। गुरुजी महाराज जी की कृपा का सबसे सुंदर रूप यही है, वो बिना शोर किए जीवन बदल देते हैं। उनकी लीला को समझना संभव नहीं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वर्षों पहले ही सब कुछ तय कर रखा हो। कौन कब मिलेगा, किसको कब संभालना है, किसकी प्रार्थना कब सुननी है, किसे कब रोकना है और किसे कब आगे बढ़ाना है, सब कुछ जैसे उनकी कृपा की छत्र छाया में पहले से ही लिखा हुआ हो। गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि वो इंसान के भीतर विश्वास जगा देते हैं। ऐसा विश्वास जो हालात से बड़ा हो जाए, ऐसा विश्वास जो डर से बड़ा हो जाए, ऐसा विश्वास जो इंसान को ये एहसास करा दे कि अब वो अकेला नहीं है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत सुबीना कोचर आंटी का सत्संग है। संगत जी, ये गुरुजी महाराज जी की बहुत ही पुरानी संगत है। सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी के संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन की वो यात्रा शेयर करने जा रही हूँ जिसने मेरी सोच बदल दी, मेरा विश्वास बदल दिया। मुझे ये एहसास करवाया कि जब ऊपर वाला किसी को अपनी कृपा दिखाना चाहता है तो वो रास्ते भी खुद बनाता है और मिलना भी खुद तय करता है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, बचपन से ही मेरा मन ईश्वर की तरफ बहुत रहता था, लेकिन मेरा ईश्वर को देखने का तरीका थोड़ा अलग था। मैं किसी मूर्ति या किसी एक रूप तक सीमित नहीं थी। मेरे मन में हमेशा एक ही भाव रहता था कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर समय हमारे साथ रहती है। मुझे हमेशा लगता था कि कोई है जो हमें देख रहा है। जब हम रोते हैं तो वो हमें सुनता है, जब हम खुश होते हैं तो वो जान रहा है, जब हम अकेले होते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है, और जब हम किसी परेशानी में होते हैं तब वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रास्ता बना रहा होता है। मैं उस सर्वव्यापी निरंकार सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर में विश्वास करती थी। मेरे लिए ईश्वर का कोई आकार नहीं था। मुझे लगता था कि ईश्वर हवा की तरह है, दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। मैं उससे बात भी करती थी, मन ही मन अपनी बातें कहती थी, कभी शिकायत करती, कभी धन्यवाद करती, कभी रो लेती, कभी बस चुप बैठ जाती, और हमेशा मुझे ऐसा लगता कि मेरी बात कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। लेकिन संगत जी, एक दिन मेरे मन में एक बहुत ही अलग भाव आया। मैंने मन ही मन कहा कि हे परमात्मा, मैं जानती हूँ कि आप हो, मैं महसूस करती हूँ कि आप मुझे देखते हो, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपको मनुष्य रूप में देख सकूं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपको पहचान सकूं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप मेरे सामने आ जाओ? मैंने ये बात किसी से नहीं कही, बस अपने मन में कही और फिर समय बीत गया। लेकिन संगत जी, मुझे कहाँ पता था कि उस दिन जो मैंने प्रार्थना की थी उसका उत्तर मुझे मिलने वाला था। उस समय मेरे जीवन में एक और बहुत बड़ी परेशानी चल रही थी। मैं कई वर्षों से कमर के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान थी। इतनी ज़्यादा तकलीफ रहती थी कि कई बार बैठना मुश्किल होता था, ज़्यादा देर खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता था, चलना मुश्किल था, रात को सोना मुश्किल था, सुबह उठना मुश्किल था, शरीर जैसे हमेशा थका हुआ रहता था। मैंने बहुत इलाज करवाए, कई डॉक्टर दिखाए, कई टेस्ट करवाए, कई तरह की दवाइयाँ ली। कुछ दिन आराम मिलता, फिर वही दर्द वापस आ जाता। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगी, क्योंकि जब दर्द लंबे समय तक रहता है तो वह सिर्फ शरीर को नहीं थकाता, मन को भी थका देता है।
ऊपर से घर, जिम्मेदारियां, परिवार सब कुछ चलता रहता है। लेकिन संगत जी, माँ चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, वो अपने दर्द से ज्यादा बच्चों की चिंता करती है। और मेरे जीवन में मेरी अपनी तकलीफ से भी बड़ी चिंता मेरा बेटा था। उस समय मेरा बेटा सिर्फ 7 साल का था, बहुत ही प्यारा बच्चा, लेकिन उसकी तबीयत बार बार खराब हो जाती थी। उसके टॉन्सिल में बार बार पस भर जाती थी। हर 15 दिन में बुखार आ जाता, और साधारण बुखार नहीं, इतना तेज बुखार कि शरीर तपने लगता। कई बार टेम्परेचर 103 तक पहुंच जाता। उसकी हालत देखकर हमारा दिल बैठ जाता था। वो छोटा सा बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाता, ना खेलता, ना खाता, ना ठीक से बोलता, बस चुप होकर लेट जाता। और एक माँ के लिए इससे कठिन कुछ नहीं होता। दिन में तो किसी तरह संभाल लेते, लेकिन असली डर रात को लगता, क्योंकि कई बार देर रात बुखार बढ़ जाता और उस समय डॉक्टर मिलना भी आसान नहीं था। हम घबराए हुए बैठे रहते, कभी ठंडी पट्टियां रखते, कभी दवा देते, कभी तापमान देखते, कभी भगवान को याद करते। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हम उसे हर दवा नहीं दे सकते थे। उसका शरीर बहुत ही सेंसिटिव था, बहुत सी दवाइयों का रिएक्शन हो जाता था। कुछ दवाइयों से शरीर पर असर हो जाता, कुछ से एलर्जी हो जाती, इसलिए डॉक्टर भी बहुत सोचकर दवा देते। एक एंटीबायोटिक छोड़कर लगभग कुछ भी नहीं दिया जा सकता था, और वो भी बार बार देने से डर लगता, क्योंकि शरीर कमजोर होता जा रहा था। इतना ही नहीं, जिस दवा को ऐसे मामलों में लोग सबसे ज्यादा असरदार मानते थे, जिसे लोग लगभग रामबाण समझते थे, उसका भी मेरे बेटे पर उल्टा असर होता था। इसलिए हर बार बीमारी आने पर डर पहले आ जाता था, फिर इलाज शुरू होता था, फिर इंतजार होता था कि इस बार क्या होगा। और संगत जी, ये सिलसिला कई महीने तक चलता रहा। हर बार वही डर, हर बार वही बेचैनी, हर बार वही रातें, हर बार वही प्रार्थना। कई बार मैं अपने बेटे के पास बैठकर रोती थी और मन ही मन ऊपर वाले से पूछती, अगर आप मुझे सुनते हो तो कुछ करो, अगर आप मेरे साथ हो तो रास्ता दिखाओ, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। और शायद संगत जी, यही वो समय था जब मेरी प्रार्थना मुझे वहां तक ले जाने वाली थी जहां से मेरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। इसी दौरान मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला। लोग कह रहे थे वो लोगों के दुख दूर कर देते हैं, उनके पास लोग उम्मीद लेकर जाते हैं और खाली नहीं लौटते। बस सच बताऊं संगत जी, मेरे मन में संशय भी था। मैं तुरंत विश्वास करने वालों में से नहीं थी। मैं सोचती थी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई इंसान किसी की मदद कर सकता है? क्या ये सच है या लोग बस बातें करते हैं? लेकिन दूसरी तरफ एक माँ का दिल था और दर्द से थका हुआ मन भी था। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो उम्मीद का दरवाजा बंद नहीं करता, और इसी उम्मीद को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपने बेटे की चिंता को लेकर और अपने मन में हजार सवाल लेकर मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी के पास पहुंच गई। संगत जी, ये बात 1996 के समय की है। गुरुजी महाराज जी के दरबार में आने वाली संगत अपने मन की बातें, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां गुरुजी के सामने रख लिया करती थी। लोग खुलकर अपने मन की बात कहते थे और गुरुजी बड़े सहज भाव से सबकी सुनते थे। जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी के सामने बैठी तो सच बताऊं संगत जी, मेरे मन में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मेरा बेटा। मैं कई दिनों से यही सोचती रहती थी कि बस किसी तरह मेरे बेटे की परेशानी दूर हो जाए। माँ अपने दर्द को भूल सकती है, लेकिन बच्चे का दर्द नहीं देख सकती। मैं गुरुजी के सामने बैठी, मन में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे बताऊं, क्या कहूं। फिर मैंने हिम्मत करके बोलना शुरू किया, गुरुजी मेरा बेटा। संगत जी, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। मैंने बस इतना ही कहा था कि गुरुजी मेरा बेटा, और उससे पहले ही मैं आगे कुछ बोलती, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही सहज भाव से कहा, पहले अपना बताओ। मैं थोड़ी चौंक गई, क्योंकि सच कहूं मैं अपने लिए कुछ मांगने आई ही नहीं थी। मुझे तो लगा था पहले मैं बेटे की बात करूंगी, लेकिन गुरुजी ने जैसे मेरे मन के भीतर झांक लिया हो। उन्होंने फिर कहा, पहले अपना रोग बता। संगत जी, उस समय मैं थोड़ा रुक गई। मेरे मन में आया कि मेरे दर्द की क्या बात करनी, मैं तो बेटे के लिए आई हूँ। लेकिन फिर लगा जब गुरुजी पूछ रहे हैं तो बता देना चाहिए। मैंने थोड़ा साहस जुटाया, धीरे से कहा कि गुरुजी, मुझे कमर से नीचे बहुत दर्द रहता है, पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, चलने में दिक्कत होती है, काफी इलाज करवा लिया, बहुत दवाइयां खा ली, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। संगत जी, मैंने इतना ही कहा, ना मैंने कुछ और बात की, ना कोई टेस्ट की बात की, ना रिपोर्ट की, ना ये बताया कि कितने साल से दर्द है, कौन से डॉक्टर को दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात सुनकर सिर्फ एक वाक्य कहा, हुन नहीं होएगा। बस इतना ही, ना कोई लंबी बात, ना कोई समझाना, ना कोई दवाई, बस हुन नहीं होएगा। संगत जी, ये शब्द सुनने में जितने छोटे थे, उस समय मेरे लिए उतने ही बड़े थे, और जो आगे हुआ उसने मुझे अंदर तक बदल दिया।
मुझे ऐसा लगा जैसे शरीर के अंदर कुछ हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया। मैं उस समय कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो दर्द इतने समय से मेरा हिस्सा बन गया था वो जैसे गायब हो गया। उस दिन के बाद वो पीड़ा फिर कभी उसी तरह वापस नहीं आई। आज भी जब मैं उस पल को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं तो अपने बेटे के लिए गई थी, लेकिन गुरुजी ने पहले मुझे संभाल लिया। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने खुद पूछा, चल अब दसो बच्चे नु की होया। अब मेरी बारी थी बेटे की बात करने की, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फिर भी ज्यादा विस्तार में नहीं बताया। मैंने ये नहीं कहा कि हर 15 दिन में बुखार आता है, मैंने ये नहीं कहा कि रात रात भर जागता है, मैंने ये नहीं कहा कि कौन सी दवा नहीं चलती। मैंने सिर्फ इतना कहा कि गुरुजी उसके गले में सूजन रहती है। संगत जी, गुरुजी ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बड़े सहज भाव से उसे आशीर्वाद दिया और फिर कहा, उसके गले में ओम पहनाओ और घर में चावल मत खाना। संगत जी, उस समय मैं सुन तो रही थी, लेकिन इंसान का मन बीच में बोल ही पड़ता है। मेरे मन में तुरंत विचार आया, अरे 7 साल का बच्चा है, गले में सोने की चैन कैसे संभालेगा, कहीं टूट ना जाए, कहीं खो ना जाए, इतना छोटा बच्चा कैसे पहनाऊं। और संगत जी, मैंने ये बात मुंह से नहीं निकाली, सिर्फ मन में ही सोची। लेकिन तभी उसी समय गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर कहा, सोने दी लोड़ नहीं, पीले तागे विच ओम पा दे। संगत जी, मैं एकदम शांत हो गई, क्योंकि ये वही बात थी जो अभी अभी मेरे मन में आई थी। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जवाब पहले ही मिल गया। उस समय पहली बार मेरे मन में ये भाव आया, ये सुनना अलग बात है कि कोई सब जानता है, और ये अनुभव करना बिल्कुल अलग बात है। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई केवल मेरी बातें नहीं, मेरे विचार भी सुन रहा था। उस समय मेरे भीतर एक विश्वास का बीज बो गया। संगत जी, सच कहूं तो उस समय तक मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था। जो बदलाव बाहर दिखाई दे रहे थे, उससे कई ज्यादा बदलाव मेरे अंदर शुरू हो चुके थे। मैं पहले भी ईश्वर में विश्वास करती थी, मैं पहले भी प्रार्थना करती थी, मैं पहले भी महसूस करती थी कि कोई शक्ति है जो हमें देख रही है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि ये सब केवल विश्वास नहीं है, इसमें कुछ ऐसा भी है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। संगत जी, गुरुजी के पास पहली बार जाने के बाद मेरे मन में एक अलग ही शांति आने लगी थी। जो दर्द वर्षों से मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था, जो हर दिन मुझे याद दिलाता था कि मैं ठीक नहीं हूँ, वो जैसे कहीं पीछे छूट गया था। मैं कई बार सुबह उठकर खुद को चेक करती, चलकर देखती, सीढ़ियाँ उतरती, फिर बैठती, फिर उठती और सोचती, क्या सच में दर्द नहीं है, क्या ये कुछ समय का आराम है, या मैं बस ऐसा महसूस कर रही हूँ। लेकिन दिन बीतते गए और मुझे समझ आने लगा कि जो हुआ वो सामान्य नहीं है। संगत जी, एक और बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी सिर्फ सामने की बात नहीं जानते थे। कई बार ऐसा लगता था कि उन्हें हमारे जीवन की वो बातें भी पता होती थी जो हमने कभी किसी से नहीं कही, जो हमने खुद से भी छुपा दी थी, जो अधूरी रह गई थी, जो कभी पूरी नहीं हो सकी। और शायद इसी वजह से धीरे धीरे महसूस करने लगी कि गुरुजी साधारण इंसान नहीं है। एक दिन की बात है, मैं गुरुजी महाराज जी के पास बैठी थी। सामान्य बातचीत चल रही थी, गुरुजी इधर उधर की बातें कर रहे थे और अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तेरा अपना स्कूल होएगा। संगत जी, मैं कुछ समय तो समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी ने क्या कहा। मैंने तो उनसे ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी, ना मैंने स्कूल खोलने की बात की, ना कोई इच्छा बताई, ना कोई प्लान बताया। मैं बस चुप होकर उन्हें देखती रह गई। और उसी समय उन्होंने मुझसे पूछा, तू आईएएस क्यों नहीं बनी। संगत जी, ये सुनकर मैं अंदर तक खिल गई, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को पता थी कि शादी से पहले मेरे मन में हमेशा एक सपना था कि मैं आईएएस में जाना चाहती थी। मैंने उसके बारे में सोचा था, तैयारी करने का मन बनाया था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उस दिशा में जाऊंगी। लेकिन फिर जीवन बदल गया, मुझे प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ और धीरे धीरे मेरी प्राथमिकताएं बदल गई। मैंने उस सपने को पीछे छोड़ दिया। मैंने कभी ये बात गुरुजी को नहीं बताई थी, कभी चर्चा नहीं की, कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीधे वही प्रश्न पूछ लिया। मैं कुछ देर तक शांत रही, फिर मैंने धीरे से कहा कि गुरुजी, मन तो था, लेकिन फिर जीवन में प्रेम आया और उसके बाद शादी मेरी प्राथमिकता बन गई, इसलिए मैं उस दिशा में नहीं जा पाई। संगत जी, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उस समय उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें शब्दों में बताना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे वो केवल मेरा उत्तर नहीं सुन रहे, जैसे उन्हें पहले से सब पता था, जैसे वो ये भी जानते थे कि मैंने क्या चुना और ये भी कि मैंने क्या छोड़ा। और उसी समय मेरे भीतर एक और एहसास गहरा हुआ। मुझे महसूस होने लगा कि जो सामने दिखाई देता है, गुरुजी उससे कई ज्यादा जानते हैं। हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा, हम जो छुपाते हैं उससे ज्यादा, और शायद हम जो खुद नहीं समझते वो भी। संगत जी, उस समय जो भी घटनाएं हुई वो सब दिल्ली में हुई थी।
फिर कुछ समय बाद गुरुजी जलंधर चले गए, लेकिन जो कृपा मुझे मिलनी थी वो मिल चुकी थी। मैंने महसूस किया कि गुरुजी दूर जा सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा दूर नहीं जाती, उनके शब्द दूर नहीं जाते, उनका आशीर्वाद दूर नहीं जाता। और संगत जी, सबसे सुंदर बात ये रही कि जिस पीड़ा से मैं इतने समय से परेशान थी वो फिर कभी वापस नहीं आई, आज तक नहीं आई। और मेरा बेटा, जिसके लिए मैं हर महीने डरती थी, जो हर 15 दिन में बीमार हो जाता था, धीरे धीरे वो बिल्कुल स्वस्थ होने लगा। बुखार बंद हो गया, बार बार की परेशानी कम हो गई, घर का डर कम हो गया और पहली बार ऐसे लगा कि हम सामान्य जीवन जी रहे हैं। संगत जी, एक माँ के लिए इससे बड़ी राहत शायद कोई नहीं होती। तभी मेरे भीतर एक बहुत ही गहरा भाव आया। मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रही थी, जिस निरंकार शक्ति को महसूस करती थी, जिससे मन की बात करती थी, जिसे देखने की इच्छा की थी। शायद मुझे उसका उत्तर मिल गया। मुझे ऐसा आभास हुआ कि वो रचयिता जिसे मैं खोज रही थी वो मेरे सामने मनुष्य रूप में आकर मुझे मिल गए हैं। संगत जी, जब मेरा बेटा बिल्कुल अच्छा रहने लगा, बिल्कुल ठीक हो गया, तो मेरे मन में ये भाव आया। मैंने सोचा कि मुझे गुरुजी महाराज जी के पास जाना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि कई बार इंसान जरूरत के समय तो बहुत पुकारता है, लेकिन जब कृपा मिल जाती है तो शुक्राना करना भूल जाता है। और मेरे मन में यही भाव लेकर मैं जलंधर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन संगत जी, एक माँ का मन कभी पूरी तरह निश्चिंत नहीं होता। एक चिंता खत्म होती तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती। उस समय मेरे बेटे की परेशानी तो बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन अब मेरे मन में अपनी छोटी बेटी को लेकर चिंता शुरू हो गई थी। मेरी बेटी उस समय लगभग 4 साल की थी, बहुत छोटी, बहुत मासूम, बहुत शांत स्वभाव की। लेकिन पिछली सर्दियों में उसकी तबीयत बहुत खराब रही थी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। पहले हमें लगा मौसम की वजह से होगा, लेकिन लगा शायद सामान्य सर्दी होगी। लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगी और रात को सांस तेज चलने लगती थी, कभी छाती भारी लगती, कभी खांसी रुकती नहीं थी, कभी उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। और जब एक छोटा बच्चा सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है तो एक माँ बाप की हालत शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मैंने डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया, दवाइयाँ ली, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ गया था। क्योंकि मैंने लोगों को देखा था जो अस्थमा से परेशान रहते थे। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे थे जिन्हें बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, किसी को न्यूबुलाइजर, किसी को इनहेलर, किसी को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। और ये सोचकर मेरा मन डर जाता था। मैं बार बार सोचती, इतनी छोटी बच्ची, क्या इसे भी जीवन भर ये सब झेलना पड़ेगा? क्या इसका बचपन दवाइयों में निकल जाएगा? क्या ये खुलकर खेल पाएगी? क्या ये सामान्य जीवन जी पाएगी? लेकिन संगत जी, एक बात मैंने उस समय तक समझ ली थी, जब मन बहुत भर जाए तो हर बात शब्दों में बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें प्रार्थना बन जाती हैं। और शायद उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अपनी बेटी को लेकर जलंधर गई। हम गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचे। उस दिन का वातावरण आज भी मुझे याद है। बहुत शांति थी, कोई भागदौड़ नहीं, बस एक अलग ही सुकून था। गुरुजी बरामदे में बैठे थे और मैं भी वहां जाकर बैठ गई। मेरी बेटी मेरे पास खेल रही थी। फिर धीरे धीरे खेलते खेलते वो शांत हो गई और थोड़ी देर बाद संगत जी वो गुरुजी महाराज जी के चरणों के पास जाकर लेट गई और वहीं उसे नींद आ गई। उसका छोटा सा चेहरा, इतनी शांति, इतना सुकून, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपने ही घर में चैन से सो गया हो। मैं उसे देख रही थी, फिर गुरुजी को देख रही थी। मन में बार बार एक ही बात आ रही थी, मुझे बेटी की बात करनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोचती अभी बोलूं, फिर रुक जाती, फिर सोचती नहीं अभी नहीं, फिर मन कहता अगर आज नहीं बोली तो, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। फिर संगत जी, मैंने वही किया जो शायद हर माँ करती है। मैंने मन ही मन प्रार्थना की। मैंने कुछ कहा नहीं, बस मन में बोला, गुरुजी मेरी बेटी को भी देख लो, मैं डरती हूँ। मुझे डर है इसे सांस की बीमारी न रह जाए, मुझे डर है कि कभी इसे तेज दवाइयों की जरूरत ना पड़े। आप बस इस पर कृपा कर दो, बस इतना ही। मैंने ये किसी को नहीं कहा, मेरे होठ नहीं हिले, मैंने सर भी नहीं उठाया, बस मन में कहा। और संगत जी, जैसे ये भाव मेरे मन में आया, गुरुजी ने बिना कुछ कहे बहुत ही सहज भाव से अपना एक चरण उठाया और मेरी बेटी की नन्ही सी पीठ पर रख दिया। बस इतना ही, ना कोई शब्द, ना कोई लंबी बात, ना कोई समझाना। संगत जी, उस पल मेरे भीतर कुछ बदल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे उत्तर मिल गया, जैसे मेरे प्रश्न का जवाब शब्दों में नहीं कृपा में दिया गया। उस समय मेरे मन में अपने आप एक भाव आया, अब इसे कभी तेज दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं पता ये विचार मेरे मन में कैसे आया, लेकिन वो इतना स्पष्ट, इतना गहरा था कि मैं शांत हो गई। उस दिन पहली बार मेरे मन में डर निकल गया। मैंने बेटी को उठाया, हम वहां से वापस आ गए और संगत जी, समय बीतता गया, मौसम बदलते गए, सर्दियां आई, गर्मियां आई, लेकिन फिर वो समस्या कभी नहीं आई। संगत जी, मेरी बेटी को फिर कभी वो सांस से संबंधित वैसी परेशानी नहीं हुई। उसके बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक रहने लगी। मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है।
संगत जी, समय के साथ मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की कि गुरुजी केवल लोगों के दुख दूर नहीं करते थे, केवल आशीर्वाद नहीं देते थे, केवल परिस्थितियां नहीं बदलते थे, बल्कि वो हमारी सोच बदलते थे, जीवन को देखने का तरीका बदलते थे और धीरे धीरे हमें अपने भीतर झांकना सिखाते थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है गुरुजी के साथ बिताया हर एक पल एक शिक्षा था। उस समय शायद हम सब सामान्य बात समझकर सुन लेते थे, लेकिन आज वही बातें जीवन का आधार बन गई हैं। संगत जी, मुझे आज भी बहुत अच्छे से वो समय याद है जब गुरुजी अपनी संगत को कहा करते थे कि अपने अनुभव लिखो, अपने जीवन में जो कृपा हुई है उसे लिखो, अपने मन के भाव लिखो, जो सीखा है उसे लिखो, जो महसूस किया है उसे लिखो। और कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ लिख कर ले जाती, मुझे लगता कि बहुत लिख लिया, अब इससे ज्यादा क्या ही लिखूं, लेकिन गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते और लिख। संगत जी, ये दो शब्द सुनने में बहुत छोटे थे, लेकिन आज समझ आता है कि गुरुजी केवल कागज पर शब्द नहीं लिखवा रहे थे, वो हमारे अंदर जागे हुए अनुभवों को संभाल कर रखने को कह रहे थे। उस समय मैं मन में सोचती, गुरुजी अगर मैं और लिखना शुरू कर दूं तो शायद पूरी किताब भी कम पड़ जाए। क्या क्या लिखूं, कौन सा दिन लिखूं, कौन सी कृपा लिखूं, कौन सा अनुभव लिखूं, कौन सा आशीर्वाद लिखूं, क्योंकि जो कृपा जीवन में महसूस होती है उसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन होता है। लेकिन आज इतने वर्षों बाद मुझे एहसास होता है कि गुरुजी का हर एक शब्द अपने अंदर पूरा जीवन लेकर आता था। उस समय जो बातें सुनते थे वो उस समय अच्छी लगती थी, लेकिन आज वही बातें जगमगाते हुए अनमोल रत्नों जैसी लगती हैं। आज भी जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो लगता है जैसे वो शब्द अभी भी भीतर गूंज रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी की कही हुई बातें ऐसी हैं जो मेरे जीवन में हमेशा के लिए बस गई। एक बार गुरुजी ने कहा, आप कभी भगवान को नहीं देख सकते। पहले ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगी, अगर भगवान को नहीं देख सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। और तभी गुरुजी ने अगली बात कही, भगवान को प्यार करो, उससे डरो नहीं। संगत जी, ये बात सुनकर मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्योंकि बचपन से हमें कई बार यही सिखाया जाता है कि भगवान से डरो, लेकिन गुरुजी ने सिखाया, ईश्वर डर नहीं देता, ईश्वर प्रेम देता है। जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी नहीं होती, जहाँ डर है वहाँ अपनापन नहीं होता। उस दिन मुझे लगा शायद ईश्वर को पाने का रास्ता डर नहीं प्रेम है। और फिर एक बार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, अगर आपके बच्चे अच्छे निकलते हैं तो वही आपकी असली कमाई है। संगत जी, उस समय शायद बहुत लोगों को ये सामान्य बात लगी होगी, लेकिन आज सोचती हूँ हम जीवन भर क्या क्या कमाते रहते हैं, घर, गाड़ी, नाम, पैसा, लेकिन अंत में अगर बच्चे अच्छे इंसान बन जाए तो उससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। उस दिन गुरुजी ने हमें सिखाया कि सफलता केवल बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी सफलता परिवार में संस्कार हैं। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा, सेहत ही इंसान की असली दौलत होती है। और संगत जी, ये बात मैं अपने जीवन में समझ चुकी थी, क्योंकि बीमारी के समय इंसान समझ जाता है दुनिया की हर चीज बाद में है, पहले स्वास्थ्य है। जब शरीर साथ देता है तभी जीवन का आनंद है। फिर गुरुजी ने एक दिन बहुत ही गहरी बात कही, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, यदि आप इससे प्रभावित होते हैं तो आप उस व्यक्ति के वश में हैं, इसलिए अपना संयम बनाए रखो। संगत जी, सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया। हम अपना कितना समय इस सोच में निकाल देते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। लेकिन उस दिन समझ आया, अगर हमारी शांति किसी और के विचारों पर निर्भर है तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं। गुरुजी ने सिखाया, अपने भीतर स्थिर रहो, अपने मन को मजबूत बनाओ। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा, कभी किसी की चुगली मत करो। उसके बाद जो कहा वो आज भी मेरे मन में अंकित है। ऐसा करने पर उसे आपके हिस्से का आशीर्वाद मिल जाता है और आपको उसकी नेगेटिविटी। संगत जी, उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि शब्द में भी ऊर्जा होती है, हम जो बोलते हैं वो वापिस हमारे पास आता है। उस दिन के बाद मैंने अपने आप को बहुत बार रोका, बहुत बार सोचा, जो बोलने जा रही हूँ क्या उसकी जरूरत है। और फिर एक बार गुरुजी ने कहा, कभी किसी का दुख मत सुनो, उसे मेरी तरफ निर्देशित करो। पहले ये बात समझ नहीं आई, फिर धीरे धीरे समझ आया। मतलब ये नहीं कि किसी से प्रेम मत करो, मतलब ये था कि इतना बोझ मत उठा लो कि खुद टूट जाओ। दिया रखो, लेकिन अंतिम सहारा गुरुजी के चरण होने चाहिए। संगत जी, गुरुजी हमेशा लोगों को अपने से जोड़ते थे, लोगों को अपने ऊपर निर्भर नहीं, ईश्वर पर निर्भर बनाते थे। और एक दिन गुरुजी ने बहुत ही सहज भाव से एक बात कही, जिसे सुनकर हम सब चुप रह गए। गुरुजी ने कहा, वो सूरज को भी नियंत्रित कर सकते हैं। संगत जी, उस समय हम सब सुन तो रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। फिर गुरुजी ने आगे कहा, सामान्य रूप से वो किसी इंसान के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करते, हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार चलना होता है, लेकिन यदि वो चाहें तो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। संगत जी, पहले मैं भी बहुत सी बातों को वैसे ही मान लेती थी जैसे लोग मानते हैं। कोई कह देता ये शुभ है, कोई कह देता ये अशुभ है, कोई कह देता ये दिन अच्छा है, कोई कह देता ये समय खराब है, कोई कह देता ये पहन लो, कोई कह देता ये मत करो। और इंसान भी कई बार डर में आकर बहुत कुछ करने लगता है।
लेकिन गुरुजी के पास बैठकर धीरे धीरे समझ आने लगा कि गुरुजी हमें डर से नहीं विश्वास से जीना सिखाते थे। एक दिन दरबार में ऐसे ही बातचीत चल रही थी, संगत बैठी हुई थी। कोई अपने जीवन की बात कर रहा था, कोई भविष्य की चिंता बता रहा था, कोई अपने बच्चों की, कोई काम की, कोई बातों बातों में विषय भाग्य पर आ रहा था। संगत जी, कई लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि आगे क्या होगा, किस्मत कैसी है, समय कैसा चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या कोई पहले से जान सकता है। इसी तरह की चर्चा के बीच गुरुजी ने बहुत ही सहज तरीके से एक बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को पंडितों पर बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिए। संगत जी, जब गुरुजी ने ये कहा तो मैं चुप होकर सोचने लगी, क्योंकि सच बताऊं, हम लोग तो वैसे भी पंडितों के पास नहीं जाते थे, ना कुंडली दिखाते थे, ना भविष्य पूछते थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ये बात क्यों कह रहे हैं। मैं मन ही मन सोचती रही, गुरुजी ये बात हमें क्यों बता रहे हैं, क्या कोई कारण है, क्या कोई संकेत है। जैसे कई बार होता था कि गुरुजी मन की बात भी सुन लेते थे। कुछ देर बाद गुरुजी ने खुद ही आगे कहा, क्या हो अगर उसे ज्ञान ही ना हो। संगत जी, बस ये एक वाक्य था, लेकिन मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। मैं सोचने लगी, सच में अगर हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर ले और सामने वाले को खुद ही सही समझ ना हो, तो फिर उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी किसी का अपमान नहीं कर रहे थे, वो केवल हमें समझा रहे थे, डर में आकर अपना विवेक मत छोड़ो, हर बात सोचो समझो, अपने भीतर की आवाज सुनो, ईश्वर पर भरोसा रखो। और संगत जी, गुरुजी कभी भी किसी की श्रद्धा तोड़ने की बात नहीं करते थे। वो केवल इतना कहते थे, विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास मत बनाओ। कुछ समय बाद फिर बातचीत चल रही थी। कभी किसी ने बर्थ स्टोन की बात छेड़ी। आज भी कई लोग अलग अलग रत्न पहनते हैं। कोई कहता है इससे पैसा आएगा, कोई कहता है इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा, कोई कहता है इससे ग्रह शांत होंगे। तब गुरुजी ने इस विषय पर बहुत ही सरल बात कही। गुरुजी ने कहा, बर्थ स्टोन समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहने जाते हैं, लेकिन उनका असर हमेशा अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार उनका उल्टा असर भी पड़ सकता है, इसलिए बिना समझे कुछ नहीं पहनना चाहिए। संगत जी, मैं फिर सोच में पड़ गई, क्योंकि हमारे घर में भी कोई पत्थर नहीं पहनता था। तो मैंने सहज भाव से गुरुजी से कह दिया, गुरुजी हम में से तो कोई पत्थर नहीं पहनता। तब गुरुजी मुस्कुराए और बहुत ही प्यार से बोले, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, मैं सामान्य बात बता रहा हूँ। संगत जी, ये बात सुनकर मुझे फिर एक सीख मिली। गुरुजी कई बार किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरी संगत को शिक्षा दे रहे होते थे। हमें लगता था कि बात किसी और की है, लेकिन उसमें सीख सबके लिए होती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी हमें बाहरी चीजों से ज्यादा भीतर मजबूत बनाना चाहते थे। वो चाहते थे इंसान अपने कर्मों को मजबूत करे, अपनी सोच साफ करे, अपने मन को शांत करे, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो इंसान हर परिस्थिति से निकल जाता है। फिर एक दिन दरबार में एक और विषय आया। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी क्या वास्तव में काला जादू होता है? संगत जी, प्रश्न सुनकर दरबार में कई लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए, क्योंकि बहुत लोग ऐसी बातें सुनते हैं, कई लोग डर जाते हैं, कई लोग हर समस्या का कारण उसी को मान लेते हैं। गुरुजी ने उस समय बहुत ही शांत होकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, होता है, लेकिन फिर तुरंत उन्होंने आगे कहा, वो करने वाले पर ही आकर उल्टा पड़ता है। संगत जी, उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ा डर खत्म कर दिया, क्योंकि गुरुजी का संदेश यही था, डर में मत जियो। अगर मन साफ है, नियत साफ है और ईश्वर पर विश्वास है, तो किसी नेगेटिव शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, गुरुजी हमें हर उस चीज से बाहर निकाल रहे थे जो हमें डराकर जीना सिखाती है, जो हमें उस रास्ते पर ले जा रहे थे जहां भरोसा हो, संतुलन हो और ईश्वर से सीधा संबंध हो। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपने भीतर ईश्वर का सिमरन बनाए रखना चाहिए। कई बार लोग उनसे पूछते थे, गुरुजी क्या करें, कैसे ध्यान करें, कैसे मन शांत करें? तो गुरुजी बहुत ही सरल तरीके से एक बात कहते थे कि मंत्र जाप करो। गुरुजी इस जाप के बारे में कहा करते थे, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये सिर्फ बोलने के लिए कहा जा रहा है। फिर धीरे धीरे समझ आया कि गुरुजी केवल शब्द नहीं दे रहे थे, वो हमें एक सहारा दे रहे थे, एक सिमरन दे रहे थे, एक ऐसा भाव दे रहे थे जो जीवन चाहे जैसा हो, मन बार बार ईश्वर की तरफ लौट आए। और सच कहूं संगत जी, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तब मन बेचैन होता है। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब कई बार बड़े बड़े उत्तर काम नहीं आते, बस एक नाम, एक विश्वास, एक सिमरन ही काफी होता है। और शायद इसी कारण गुरुजी इतनी सरल बातों में इतनी बड़ी शिक्षा दे देते थे। एक बार की बात है संगत जी, मेरे ससुर जी गुरुजी महाराज जी के पास बैठे हुए थे। दरबार बहुत ही शांत था, लोग बैठे थे, कोई प्रश्न कर रहा था, कोई बस गुरुजी को देख रहा था। उसी दौरान मेरे ससुर जी के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? संगत जी, ये प्रश्न शायद बहुत लोगों के मन में कभी ना कभी आता है। जब कोई किसी से बहुत प्रेम करता है तो वो सोचता है कि आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, कौन संभालेगा। और उस समय गुरुजी ने बिना एक पल रुके बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
उन्होंने कहा, पहले भी मैं, हुण भी मैं ते बाद विच भी मैं, ਇੱਥੇ कोई गद्दी नहीं चलती। संगत जी, उस समय शायद हम सब ने ये बात सुनी, लेकिन उसकी गहराई बाद में समझ आई। गुरु जी का भाव ये था कि सत्य समय से बंधा नहीं होता। जो दिव्यता है वो किसी पद से नहीं चलती, किसी कुर्सी से नहीं चलती, किसी घोषणा से नहीं चलती, उसका आधार कुछ और होता है। उस दिन दरबार में बहुत शांति छा गई। संगत जी, मुझे याद है मैं उस बात को बार बार मन में दोहरा रही थी, पहले भी मैं, आज भी मैं और आगे भी मैं। संगत जी, समय बीतता गया, लेकिन ये वाक्य आज भी उतना ही गहरा लगता है। फिर एक बार गुरुजी ने बड़े मंदिर के बारे में भी बात कही। गुरुजी ने कहा था कि बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। फिर उन्होंने एक वचन दिया, जो भी यहाँ आएगा उसका कल्याण होगा। संगत जी, जब गुरुजी ये बात कहते थे तब वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन आज लोग देखते हैं उस समय तो कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी उन्हीं लोगों को मिलने देते थे जिन्हें वो समय बुलाते थे। लेकिन उसी समय गुरुजी एक और बात कहा करते थे। वो कहते थे, संगत बहुत बढ़ जाएगी, मंदिर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी संगत से भरा रहेगा। संगत जी, उस समय सुनकर लगता था इतना कैसे हो सकता है, इतने लोग कैसे आएंगे, लेकिन गुरुजी बड़े सहज भाव से कहा करते थे। और आज जब वो समय आगे बढ़ चुका है तो कई लोग उन शब्दों को याद करते हैं। और फिर एक और बात थी जो गुरुजी बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते थे। गुरुजी कहते थे, असली गुरु वही होता है जो अपना ढिंढोरा नहीं पीटता। संगत जी, ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि आज की दुनिया में हर जगह दिखावे ही होते हैं। हर कोई चाहता है लोग देखें, लोग जाने, लोग प्रशंसा करें, लेकिन गुरुजी सिखाते थे जो सच में होता है वो घोषणा नहीं करता, जो सच में प्रकाश देता है वो शोर नहीं करता। और शायद इसी कारण गुरुजी ने हमेशा बहुत ही सादगी रखी और मीडिया में गुरुजी के बारे में बात करने की किसी को कोई भी अनुमति नहीं थी। संगत जी, समय के साथ जब मुझे गुरुजी के पास बैठने, उनकी बातें सुनने और उनके व्यवहार को करीब से देखने का अवसर मिला, तब मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि गुरुजी केवल लोगों के दुख दूर करने या इच्छाएं पूरी करने की बातें नहीं करते थे, बल्कि वो जीवन को जीने का तरीका सिखाते थे। उनकी हर एक बात बहुत साधारण लगती थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ही गहरा अर्थ छुपा होता था। कई बार लोग सोचते थे कि गुरुजी उन्हें कोई बड़ा नियम देंगे, बहुत कठिन साधना बताएंगे, घंटों पूजा पाठ करने को कहेंगे, लेकिन गुरुजी का तरीका बहुत अलग था। वो जीवन को कठिन नहीं बल्कि सहज बनाना चाहते थे। गुरुजी कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए इंसान को अपने जीवन से भागना नहीं है, घर छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाना, बल्कि अपने घर, परिवार, काम और रिश्तों को निभाते हुए भी इंसान ईश्वर के करीब जा सकता है। गुरुजी बार बार यही समझाते थे कि अगर इंसान अपने कर्तव्यों को प्रेम से निभा रहा है तो वही उसकी पूजा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि कई लोग गुरुजी के पास आते और पूछते कि कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ें, कौन सा पाठ करें, कौन सी साधना करें ताकि जल्दी फल मिले। लेकिन गुरुजी किसी को भी केवल किताबों में उलझने की सलाह नहीं देते थे। गुरुजी कहते थे, अगर मन शांत नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, घर में प्रेम नहीं, तो केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं बदलता। गुरुजी समझाते थे कि जीवन को सही ढंग से जीना भी उतना ही बड़ी साधना है। एक बार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा था कि जीवन आसान नहीं होता। हर इंसान के जीवन में परीक्षा आती है, कभी स्वास्थ्य की, कभी रिश्तों की, कभी काम की, कभी मन की। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि प्रार्थना करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद जरूर मिलता है। ये सुनकर मुझे बहुत शांति मिली, क्योंकि उस समय तक मैं सोचती थी कि शायद केवल बड़े साधु महात्माओं की प्रार्थनाएं सुनी जाती होंगी, लेकिन गुरुजी ने समझाया कि सच्चे दिल से निकली छोटी सी पुकार भी ईश्वर तक पहुंचती है। गुरुजी कहते थे कि पूजा का सबसे ऊंचा रूप क्या है, ना बड़े आयोजन, ना बड़े अनुष्ठान, बल्कि जब पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, बच्चों को प्रेम से बड़ा करें और घर को चिंता और तनाव से मुक्त रखने की कोशिश करें, वही सबसे ऊंची पूजा है। ये बात सुनकर कई लोगों को आश्चर्य होता था, क्योंकि लोग पूजा को केवल मंदिर या धार्मिक कर्मों से जोड़कर देखते थे, लेकिन गुरुजी जीवन को ही मंदिर मानते थे। उन्होंने कई बार समझाया कि अगर घर में शांति नहीं है और बाहर जाकर पूजा कर रहे हो तो पहले अपने व्यवहार को देखो। अगर परिवार में प्रेम है, आपसी सम्मान है, तो वही ईश्वर का वास है। गुरुजी को दिखावे वाली धार्मिकता बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे एक घटना याद है जब हमारे सामने उन्होंने एक ग्रंथी को डांटा। कारण ये था कि रात में पाठ करते समय उन्होंने कुछ पन्ने छोड़ दिए थे और सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। तब गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया कि ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर कुछ करो तो पूरे मन से करो, नहीं तो मत करो।
आधे मन से किया गया काम केवल दिखावा बन जाता है। गुरुजी ने यह भी कहा था कि आजकल लोग पवित्र चीजों को भी सजावट बना देते हैं। उन्होंने समझाया कि देवी देवताओं के स्वरूप सम्मान के लिए होते हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि भगवान का स्थान श्रद्धा में होना चाहिए, केवल सजावट में नहीं। एक और बात जो गुरुजी अक्सर कहते थे, जो मेरे मन में आज तक बसी हुई है, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। उस समय मुझे ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया। गुरुजी कहना चाहते थे कि केवल चर्चा करने, बहस करने या आध्यात्मिक बातें करने से ईश्वर का अनुभव नहीं होता। अनुभव भीतर की शांति, विश्वास, प्रेम और समर्पण से आता है। उन्होंने समझाया कि आध्यात्मिकता को कोई बहस का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। कोई कितना जानता है, कितनी बातें करता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने जीवन में कितना प्रेम, कितनी दया और कितना संतुलन लेकर चल रहा है। गुरुजी कई बार कहते थे कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत निजी होता है। बाहर से कोई नहीं समझ सकता कि किसी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, किसे कौन सी सीख मिली, किसको किस रूप में कृपा मिली। लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों को भीतर देखने की प्रेरणा दी, बाहर तुलना करने की नहीं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी हमें धर्म से दूर नहीं ले जा रहे, बल्कि धर्म के मूल तक ले जा रहे थे, जहां प्रेम है, प्रार्थना है, जिम्मेदारी है, सादगी है और ईश्वर के प्रति विश्वास है। और यही बात आज भी मेरे मन में गूंजती है कि शायद पूजा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस तरीके में छुपी होती है जिससे हम अपना जीवन जीते हैं। गुरुजी हमें वही जीना सिखाते थे। संगत जी, एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी ने बहुत ही सहज भाव से कहा कि घर के अंदर जानवरों और पक्षियों की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घर में जो चीजें हम रखते हैं उनका भी एक प्रभाव होता है। अगर ऐसी कोई चीज घर में रखी हो तो मन उसे लेकर असहज महसूस करे तो उसे घर से हटा देना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि घर को जितना सरल, हल्का और पॉजिटिव रखो उतना ही अच्छा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि घरों को फूलों से सजाओ, फूलों की तस्वीरों से सजाओ, क्योंकि फूलों में कोमलता होती है, ताजगी होती है और जीवन का भाव होता है। उस समय हमें ये बातें बहुत सामान्य लगी, लेकिन गुरुजी महाराज बस घर सजाने की बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि गुरुजी केवल घर की सजावट की बात नहीं कर रहे थे, वो हमारे भीतर के वातावरण की भी बात कर रहे थे। जैसा घर साफ और हल्का होता है, वैसे ही मन भी हल्का होना चाहिए। एक बार गुरुजी ने रंगों के बारे में भी समझाया। उन्होंने बड़े प्यार से बताया कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो मन को अच्छा अनुभव करवाते हैं। गुरुजी ने कहा कि लाल रंग में ऊर्जा होती है, क्रीम रंग में शांति का भाव होता है, काला रंग भी कई बार स्थिरता का प्रतीक होता है। फिर उन्होंने कुछ और रंगों का भी जिक्र किया और समझाया कि हर रंग का अपना प्रभाव होता है। उस समय तो हम बस सुनते रहे, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि गुरुजी जीवन की छोटी छोटी बातों में भी संतुलन सिखाते थे। फिर गुरुजी एक बात बहुत प्रेम से कहा करते थे, गुरु दी गल पत्थर दी लकीर। उस समय ये सुनकर बस अच्छा लगता था, लेकिन बाद में जब जीवन की घटनाएं होने लगी तब समझ आया कि गुरुजी जो कहते थे वो केवल शब्द नहीं होते थे, उनके हर वचन के पीछे एक गहरा अनुभव छिपा होता था। संगत जी, कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने कोई चिंता लेकर गुरुजी के पास बात रखी और गुरुजी ने 2 शब्द बोल दिए और समय आने पर वही बात सच होती दिखाई दी। तब समझ आया कि गुरुजी का कहना और हमारा समझना दोनों अलग बातें हैं। हम उस समय वर्तमान देखते हैं और गुरुजी बहुत आगे तक देखते हैं। गुरुजी एक और बात अक्सर कहते थे, जानवर मरकर भी काम आ जाते हैं, पर इंसान अगर जीवन में कुछ अच्छा ना करे, किसी का भला ना करे, भगवान को याद ना करे, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या रहा। पहले ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर समझ आया कि गुरुजी इंसान को डराना नहीं चाहते थे। वो केवल ये समझाना चाहते थे कि इंसान का जीवन बहुत अनमोल है, इसे केवल खाने, कमाने, तुलना करने और भागने में मत निकालो। ऐसा कुछ करो जिससे जीवन सार्थक बने। गुरुजी कहते थे कि भगवान को याद करना मतलब केवल घंटों बैठ जाना नहीं है। अच्छा इंसान बनना, ईमानदारी से काम करना, परिवार का ध्यान रखना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये भी पूजा है। और संगत जी, गुरुजी धन के बारे में भी बहुत सुंदर बात कहा करते थे। वो कहते थे, बहुत अधिक पैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन सही तरीके से कमाया हुआ पैसा बहुत सुंदर चीज है। उससे जीवन भी चलता है और दूसरों की मदद भी होती है। लेकिन गुरुजी साथ में ये भी कहते थे कि केवल बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करना जरूरी है। संगत जी, गुरुजी महाराज कई बार मुझे कहते थे कि अमेरिका जाओ, अपना वीज़ा लगवाओ, वहां जाने की तैयारी करो। लेकिन उस समय मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि हर बार कोई ना कोई कारण आ जाता, कभी काम का बहाना, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी मन का आलस, कभी ये विचार कि अभी इसकी क्या ज़रूरत है। मैं सोचती थी कि यहाँ सब ठीक चल रहा है, फिर इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज बार बार एक ही बात कहते, वो बहुत ही सामान्य ढंग से कहते, वीज़ा लगवाओ, जाओ।
और मैं हर बार हाँ कहकर बात टाल देती। उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज किसी घूमने फिरने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि आने वाले समय के लिए पहले से रास्ता तैयार कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद गुरुजी महाराज जी ने समाधि ले ली। संगत जी, जब गुरुजी शरीर रूप में हमारे सामने नहीं रहे, तब उनके कहे हुए बहुत सारे शब्द याद आने लगे और कई बार ऐसा हुआ कि जीवन में आगे जाकर समझ आया कि उन्होंने जो कहा था वो यूं ही नहीं कहा था। समय बीतता गया। फिर सालों बाद एक समय ऐसा आया जब मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया। संगत जी, ये वही पुरानी तकलीफ नहीं थी जो गुरुजी ने पहले ठीक की थी। ये कुछ अलग थी। शुरुआत में लगा कि शायद सामान्य दर्द है, थोड़ी दवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा। चलने में परेशानी होने लगी, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होने लगा। कभी एक पैर भारी लगता तो कभी दोनों पैरों में जकड़न रहती। फिर उंगलियों के जोड़ों में भी दर्द शुरू हो गया। सुबह उठते समय शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता था। कभी लगता था कि आज ठीक हूँ, लेकिन अगले दिन फिर वही दर्द वापस आ जाता। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ ली, टेस्ट करवाए, थोड़ा आराम आता और फिर दर्द लौट आता। तभी एक दिन अचानक गुरुजी महाराज जी के वो शब्द याद आए, अमेरिका जाओ। संगत जी, उस समय पहली बार लगा कि शायद ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, शायद गुरुजी पहले से कुछ जानते थे। फिर परिस्थितियां बनी। काफी समय बाद अमेरिका जाने का अवसर मिला, वीजा लगा, यात्रा तय हुई और हम अमेरिका पहुंच गए। संगत जी, वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद मैंने एक बहुत ही अजीब बात महसूस की। जो दर्द मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था वो हल्का होने लगा। पहले लगा शायद मौसम बदल गया है इसलिए फर्क लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक टांग का दर्द लगभग खत्म हो गया। इतना ही नहीं, उंगलियों के जोड़ों में भी जो तकलीफ रहती थी वो भी कम होने लगी। मैं हैरान थी। मैंने कोई इलाज भी नहीं करवाया था, कोई बड़ी दवा भी नहीं ली थी, लेकिन शरीर में बदलाव साफ महसूस हो रहा था। फिर एक दिन अमेरिका में मेरी मुलाकात गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी संगत से हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, आओ लंगर कर लो। संगत जी, हम वहां बैठे। बहुत साधारण लेकिन बहुत प्रेम से बना हुआ लंगर था। हमने श्रद्धा से लंगर ग्रहण किया। उस समय मुझे अचानक गुरुजी का एक पुराना वचन याद आया। गुरुजी ने एक बार मुझे अपने हाथों से लंगर देते हुए कहा था, ये लंगर खा, ये तेरी दवाई है। उस समय मैं उस बात का अर्थ नहीं समझती थी, लेकिन उस दिन अमेरिका में बैठकर वो शब्द भीतर तक उतर गए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लंगर के बाद मेरी दूसरी टांग का दर्द भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ, लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ कि जहां दवाइयां सीमित थी वहां गुरुजी का आशीर्वाद असीमित था। उस दिन के बाद वो दर्द फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। तब मुझे समझ आया, गुरुजी महाराज जी ने वर्षों पहले अमेरिका जाने के लिए इसीलिए कहा था, क्योंकि वो उस समय भी मेरा आने वाला समय देख रहे थे। संगत जी, उस दिन मुझे लंगर का महत्व भी और गहराई से समझ आया। हम कई बार लंगर को सिर्फ भोजन समझ लेते हैं, लेकिन गुरुजी कहते थे, जहाँ प्रेम हो, आशीर्वाद हो, वहाँ साधारण चीज भी प्रसाद बन जाती है। उस दिन मुझे लगा, गुरुजी शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा कभी दूर नहीं होती। वो समय आने पर अपने वचन पूरे करते हैं। और संगत जी, सच कहूँ तो मेरे जीवन में गुरुजी महाराज जी ने केवल स्वास्थ्य ही नहीं दिया, उन्होंने मुझे जीवन की दिशा दी। बहुत साल पहले गुरुजी महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं एक स्कूल चलाऊंगी। उस समय मैं खुद सोचती थी कि ये कैसे संभव होगा। मेरे पास ना कोई बड़ी योजना थी, ना कोई बड़ा संसाधन, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद था। धीरे धीरे परिस्थितियां बनी और गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने एक स्कूल खोला और उसका नाम भी गुरुजी महाराज जी ने समय आशीर्वाद देकर रखा, गुरुजी महाराज पब्लिक स्कूल। इतना ही नहीं संगत जी, बच्चों के लिए जो प्राथमिक अनुभाग शुरू हुआ उसका नाम भी गुरुजी के आशीर्वाद में रखा गया, लिटिल पीपल अकेडमी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये भी कहा था, शाम को बच्चों को ट्यूशन देना, लेकिन किसी विद्यालय में नौकरी मत करना। उस समय मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि गुरुजी ने मुझे नौकरी नहीं, सेवा और स्वतंत्रता का मार्ग दे रहे थे। और संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, गुरुजी का हर वचन समय से पहले बोया हुआ बीज होता है। और उस समय वो एक साधारण बात लगती है, लेकिन जब समय आता है वही वचन जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे स्वास्थ्य के लिए शुक्राना, मेरे परिवार के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों के लिए शुक्राना, मेरे काम के लिए शुक्राना, मेरे हर कदम पर अपना हाथ बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।